हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। रिसेंटली कॉइनबेस एक्सचेंज, जिसका शुमार वर्ल्ड की बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में होता है, ने गलती से 1,25,000 मेंबर को ये ईमेल कर दी कि उनके अकाउंट की 2FA जो सेटिंग्स है वो चेंज हो चुकी हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप कोई एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं और आपको एक्सचेंज वालों की तरफ से ये वाला नोटिस आता है, सिक्योरिटी नोटिस आता है कि आपके अकाउंट की 2FA जो सेटिंग्स है वो चेंज हो चुकी हैं, कोड्स चेंज हो चुके हैं, आपको तो यही लगेगा कि हैकर्स ने मेरे अकाउंट को हैक कर लिया, मेरे फंड्स भी स्टोल हो चुके होंगे। ठीक है। और जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा। आपको याद होगा रिसेंटली मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो 48 आवर्स हैं वो बिटकॉइन प्राइस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। अब हुआ क्या कि जहाँ पे $1500 का डंप आना था, बिटकॉइन की प्राइस $2000 डंप हुई है। ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस टेक्निकली पहले भी वीक थी और इस न्यूज़ को वायरल होते होते तकरीबन 24 से 30 घंटे का वक्त लगा है और ऐसे ऐसे सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहा है। जहाँ पे $1500 डंप होनी थी, वहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस $2000 डंप हुई है। तो अगर मैं बिटकॉइन की प्राइस की करंट सिचुएशन की बात करूँ तो करंटली बिटकॉइन की जो प्राइस है वो है 47,300 USD। ठीक है। और ये डंप हुई है $48,600 से डंप होके $46,700 तक डंप हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस हैं वो भी लिक्विडेट हुई हैं। तो अभी करंट सीन ये है कि अभी भी ख़तरा टला नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो वॉल्यूम नो डाउट इस टाइम पे अच्छा है लेकिन स्टेबल है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा हमें ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार पहले भी 2 दिन पहले भी ऐसा हो रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस बार बार रेसिस्टेंट लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, वहीं पे ही सेलिंग प्रेशर आता है और बिटकॉइन की प्राइस डंप हो जाती है। और आपको ये भी पता है कि अगर आप क्रिप्टोनोट्स फैमिली का हिस्सा हैं और वीडियोस को लगातार आप वॉच कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि $48,300 का जो रेसिस्टेंट लेवल है वो ट्रेंड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिटकॉइन की प्राइस का बुलिश होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वहीं पे मार्केट जाती है, वहीं से डंप हो रही है बार बार, जिसकी वजह से टेक्निकली क्या हो रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, जो मार्केट का जो टोटल वॉल्यूम है वो नो डाउट अच्छा है लेकिन एक जगह पे स्टेबल है, इसको इंक्रीज़ होना चाहिए। इस टाइम पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है $2 ट्रिलियन। ठीक है। तो इसमें अगर कुछ और बिलियन डॉलर आ जाते हैं, ठीक है, फ्यू बिलियंस डॉलर आ जाते हैं, तो ये इजीली $50,000 से ऊपर जा सकता है बिटकॉइन की जो प्राइस है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ज़्यादातर चांसेस अभी भी यही लग रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस $44,500 तक डंप हो सकती है। इस टाइम पे बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यही होनी चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में तकसीम करें। आई नो दैट कि हमारे जो क्रिप्टोनोट्स फैमिली के मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट आल्ट कॉइन्स में ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा जिनमें आप प्रॉफिट में हैं उनको BTC USDT में लेके आएँ। ठीक है। और 3 हिस्सों में इस तरह तकसीम करें। एक हिस्सा तो ओल्ड कॉइन्स में जिसमें आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। जो स्पेयर फंड्स हैं उसमें क्या करें कि 60% आप USDT में आ जाएं और 40% एटलीस्ट BTC में रहें। ठीक है। ज़्यादातर चांसेस तो फ़िलहाल यही लग रहे हैं कि $44,000 तक डंप होना चाहिए। तो वहाँ पे जैसे ये प्राइस जाती है तो बाइंग प्रेशर आएगा। जैसे ऊपर वाले रेसिस्टेंट लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है ना, तो इस लेवल पे आके मुझे लग रहा है कि टेक्निकली ये लग रहा है कि वहाँ पे बाइंग प्रेशर आएगा और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है। तब आप 44,300 या $400 के राउंड अबाउट जाके आप USDT को BTC में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपको प्रॉफिट हो सकता है। जस्ट इन केस अगर यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस बुलिश भी हो जाती है, अगर 30% चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं कि $44,000 तक जाएगा बिटकॉइन की प्राइस, अगर हम राउंड फिगर में बात करें, और 30% चांसेस हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $50,000 को टच करेगी। और जस्ट इन केस अगर 30% चांसेस में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर जाती है, तो आपके पास जो स्पेयर BTC हैं उनको आप USDT में कन्वर्ट कर लें। और ऑन अदर हैंड आपके जो आल्ट कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू भी डॉलर्स टर्म में इंक्रीज़ हो जाएगी और दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट ही हो सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास स्पेयर जो BTC भी होने चाहिए और USDT भी होने चाहिए। इस टाइम पे मार्केट फ़िलहाल न्यूट्रल जोन में है। ठीक है। कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है मार्केट में। ये भी कॉइनबेस के एक लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने आपको अभी बताई है। और हम ये नहीं कह सकते कि पूरा बिटकॉइन के डंप होने का जो बिल है वो कॉइनबेस की न्यूज़ के ऊपर नहीं फाड़ सकते हैं। वक्ती तौर पे पैनिक सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से अदर एक्सचेंजेस के ऊपर भी सेलिंग प्रेशर बढ़ा है कि इतनी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अगर ये हैपन हुआ है तो ज़ाहिर है लोगों को यही लगा होगा कि अब बिटकॉइन की प्राइस डंप हो सकती है, तो उन्होंने अपने BTC जो सेल करना शुरू कर दिए। ठीक है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम हुई है वो कॉइनबेस की न्यूज़ की वजह से हुई है, टेक्निकली थोड़ा सा वीक है। इस टाइम पे न्यूट्रल इमोशंस हैं मार्केट में। आपको फ़िलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं जिसमें आप प्रॉफिट में हैं, तो आपको चाहिए कि उनमें स्टॉप लॉस लगा के रखें। जिनमें आप ऑलरेडी प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़े से BTC में आ जाएं, थोड़े से USDT में आ जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।